नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ये क्वेश्चन हम सभी के मन में एक न एक बार आता ही है। जो भी अमानत सीखने वाले होते हैं या जो सीखना चाहते हैं, वो यही सोचते हैं कि आखिर अमानत में हमें किन किन विषयों को पढ़ना है या किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है या काफ़ी बार सोचा जाता है। इसी को देखते हुए हम ये सोचे हैं कि क्यों ना एक क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच रखें और बताएं कि क्या क्या इसमें पढ़ना होता है और क्या क्या समझना होता है। तो चलिए हम आप लोगों को आज ये डाउट को क्लियर करते हैं और देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। तो अमानत में सबसे पहले और सर्वप्रथम सर्वे कानून का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम या आप सर्वे कानून समझ जाते हैं, यानी सर्वे डिपार्टमेंट का जो भी होता है भूमि पैमाइश का, अगर हम समझ जाते हैं तो जितना भी कागजात होता है भूमि संबंधी, मापना, नक्शा बनाना इत्यादि कार्यों को सर्वे कानून के अंतर्गत समझ जाइएगा। तो सर्वे कानून के अंतर्गत इन सारे चीज़ों को पढ़ना होता है और सर्वे कानून के अंदर बहुत सारा बात आ जाता है जो कि आपको इस चैनल पर प्रत्येक एक एक वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल में एक सब्जेक्ट हो जाता है सर्वे कानून, दूसरा हो जाता है चकबंदी कानून। चकबंदी कानून क्या होता है? चकबंदी कानून वो होता है जैसे कृषि योग्य भूमि को छोटे छोटे टुकड़ा में टूट करके इधर उधर बिखरा होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके किसानों को अधिक से अधिक पैदावार हो सके, यही सोचते हुए सरकार चकबंदी कानून के तहत बड़ा बड़ा प्लॉट बना करके किसानों को देती है ताकि पैदावार अधिक हो और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ये सब आ जाता है चकबंदी कानून के अंतर्गत। और सर्वे कानून के अंतर्गत बता ही दिए हैं, और विशेष जानना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा 5 मिनट 7 मिनट का प्रत्येक दिन, तो आप समझ जाइएगा। और आगे आ जाता है प्रायोगिक। और सर्वे कानून और चकबंदी कानून के अंतर्गत थ्योरिकल के बाद प्रायोगिक भी होना ज़रूरी है। ओनली थ्योरी से काम तो चलेगा नहीं, तो थ्योरी के साथ साथ प्रायोगिक जो हो जाता है एक विषय उसको मान लीजिए एक विषय हो जाता है। जितना आपको थ्योरी जानना है उतना प्रैक्टिकल भी जानना होगा। तो एक विषय मानिए प्रायोगिक करना होता है और सामान्य ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए कि कौन सा ईयर में तैयार हुआ है, कब हुआ, किसने कराया, इत्यादि बातों को थोड़ा बहुत ज्ञान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझिए कि 4 विषयों का पढ़ना होता है। कौन कौन? तो एक सर्वे कानून, दूसरा चकबंदी कानून, तीसरा प्रायोगिक और चौथा सामान्य ज्ञान। इस तरह से 4 विषयों को पढ़ लेने से या समझ लेने से लगभग आप 99% अमानत का काम कर सकते हैं या समझ सकते हैं। और आगे दोस्तों आप लोग को हम और बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाता है। नेक्स्ट में हाँ, अब अगला ये भी बात आ जाता है कि अब इतना तो हम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद परीक्षा किन किन विषयों का होता है और कितना अंक का होता है, ये भी क्वेश्चन मन में आता है और बार बार पूछा जाता है। तो ये भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा किन किन विषयों से कितना कितना अंक का होता है।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं, अमानत कर रहे हैं, तो इसमें किन किन विषयों से कितना कितना अंक का परीक्षा ली जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत जानना आवश्यक है। इसके बाद तो हम पढ़ेंगे ही स्टेप बाय स्टेप, पर इससे पहले ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा कितना कितना का होगा, कौन कौन विषय से कितना अंक का होगा। तो अगर आप ये जान जाते हैं तो आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी सवाल को हम जवाब देते हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक। चलिए, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सर्वे से 100 अंक का पूछा जाता है, खाना पूरी से 100 अंक का पूछा जाता है, चकबंदी से 100 अंक का पूछा जाता है, प्रायोगिक से 100 अंक का पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान से 100 अंक से पूछा जाता है। कुल मिला करके 500 अंक का परीक्षा लिया जाता है। कितना परीक्षा लिया जाता है? तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और प्रत्येक एक एक विषय को बारीकी से समझिए। और अब जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने में आपको हेल्पफुल मिलेगा कि कौन विषय से कितना पूछा जाता है एग्ज़ाम में। या आप लोग एग्ज़ाम नहीं देना है, ओनली सीख रहे हैं, फिर भी समझिए कि कौन विषय से कितना का एग्ज़ाम होता है और कितना कितना अंक का पूछा जाता है। तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि सर्वे से 100 अंक। अब सर्वे कानून के अंदर जब आपको हम पढ़ाएंगे तो विषय समझ में आएगा। खाना पूरी, खाना पूरी का मतलब होता है कि जो भी नक्शा वगैरह में नक्शा हो, कागजात हो, इन सारे चीज़ों में प्लॉट नंबर डालना, जो खेसरा नंबर कहते हैं, ये भी आगे आप पढ़िएगा। फिलहाल में शॉर्ट में हम बता देते हैं कि जो नक्शा बनता है ना, तो उसमें प्लॉट नंबर होता है, तो उसमें प्लॉट नंबर में खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर डालना होता है खाली स्थान में, उसी को खाना पूरी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा आ जाता है, बहुत इसको बारीकी से पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही खाना पूरी एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है, जिससे एग्जाम में आपको 100 नंबर का पूछेगा। चकबंदी हो गया, चकबंदी अभी अभी हम बताए ही हैं कि चकबंदी कितना होता है, 100 नंबर का होता है। प्रायोगिक भी समझा दिए हैं, सामान्य ज्ञान भी आपको समझा दिए हैं। हाँ, तो इन सब बातों को आप समझिए। और क्या हम बताएं, मेरे पास व्यवस्था की थोड़ा कमी है, जिसके वजह से हम अपना फेस दिखा करके वीडियो नहीं बना सकते हैं, पर आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी विशेष अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का। जो भी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हाँ, और एक बात और बताना चाह रहे हैं कि जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है और हमें भी बोलने में और बताने में थोड़ा कठिनाई का सामना कर रहा हो, मतलब सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और सीखना है, कहीं से भी सीखिए, बस आपको सीखना है। बुराइयों को छोड़ते हुए किसी को अच्छाइयों को लेना है। विशेष हम ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहेंगे, आप लोग भी समझदार हैं, इस बात को समझ रहे हैं। हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, या फ्यूचर में हम ज़रूर लाइव आकर के वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल में हम इसी तरह ही आप लोगों को वीडियो एक एक करके देंगे, तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में। वैसे अब इस वीडियो का लास्ट होने वाला है। हाँ, और आप लोग जो भी हम बता रहे हैं सबको मतलब रोक करके आप एक नोट बनाइए, और उस नोट में एकदम सीरियली बाई आप टोटल नोट कीजिए। जहाँ पर अगर आपको दिक्कत लगे आप डायरेक्ट कमेंट करें, हम उस कमेंट को पूरा कोशिश करेंगे जवाब देने का। तो चलिए, इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट में जय हिंद,